गरुड़ पुराण। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति की देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रोग आदि से सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर में के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब किंकिनी जाल की मालाएं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके स्वर्ण और रत्नादि के आभूषणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। मृत्यु के अनंतर के कृत्य शव आदि नाम वाले 6 पिंड दानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निर्देश, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि का अनुष्ठित का विधान। गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए और यदि पति सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष्य, जिन अवैदेहिक कृत्यों को करने के लिए पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूँ, सुनो। भोज से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निहोत्र याग को समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाले पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख से काक को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके धो वस्त्र धारण करें, तब तुरंत जल लेकर जल से शव को स्नान करावें और चंदन तथा अथवा गंगा जी की मिट्टी से लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढक कर अपस्व होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि से दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अपने बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे पर अथवा अपनी पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। उसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और पोषण करके शव को विश्राम कराए और उसके स्नान कराकर भूत संशय पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच राक्षस यक्ष आदि उस हवन को करने योग्य देह की अवनीयता अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर पाते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तर विमुख स्थापित करें। यह देह के दाह के लिए तथा विधि भूमि का संतोषण करें। भूमि का समर्जन और लेपन करके उल्लेख करें, अर्थात दम्भ मूल के से 3 रेखाएं खींचे, उल्लेखन
क्रमानुसार उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंक कर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसे विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षत आदि से कर्व्याद या संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और लोभय स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस कव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें। तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह संसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार कर्वाद्य संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहाँ 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव को प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कलिपय द्विजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से प्रबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंड दान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव की आहुति योग्य संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थिर पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यश आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उसे कद्वाच अग्नि के तिनकों पर रख कर यदि पंचक, घनिष्ठा, शतभिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं और इन पंचकों के स्वामी ग्रह क्रमशः वसु, वरुण, अजरजन अथवा अजय, पात, अहिभद्र और पूषा है। ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शक्ति किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। घनिष्ठा नक्षत्र में उत्तराध से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। उसके मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और संगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे ताक्षय, कुश में निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों को पर्याप्त स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो व शम्य यदतु। ऋग्वेद 10 103 13, यजु 17 46। इस मंत्र को उन नक्षत्र मंत्रों से पुष्टित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों को 7 शव का दाह करें। सपिंड श्राद्ध से दिन पुत्र यथा विधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना चांदी रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचकजन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत की सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृतक व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसे दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन के से संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, स्त्री सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। स्त्री के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर में कुमकुम अंजन
सुंदर वस्त्र भूषण आदि से अलंकृत करें। ब्राह्मण और बांधवों को दान दें। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकलें। इसके बाद देवालय जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें। वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प शैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति के गोद में लिटाए। तदंतर सखियों का श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल से स्नान करके समान मानकर अपना शरीर जलाए।